आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत सभी दर्शकों को नमस्कार सीएससी की तरफ से। आज की मुलाकात श्रृंखला श्रेणी में आज हम बात करेंगे सीएससी के द्वारा आईआरसीटीसी जो नई पोर्टल व्यवस्था लागू हुई है उसमें आ रही समस्याओं को लेकर के उसके समाधान। आज हमारे साथ मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री ओम जी, जो इस पूरी व्यवस्था में बीएलईज बंधुओं का सहयोग कर रहे हैं। तो चैट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा, आपको समाधान त्वरित रूप से अगर संभव हो सकेगा तो दिया जाएगा। श्री ओम जी, आप शुरुआत करें। नमस्कार नीली भाइयों, मैं श्री ओम यादव सीसी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। मैं आज आपको आईआरसीटीसी का जो नया पोर्टल हमारा लॉन्च हुआ है उसमें कई बीएलई भाइयों को समस्या आ रही है, वो पुराने पोर्टल पे ओपन कर रहे हैं तो उनका टिकट नहीं बुक हो पा रहा है। तो उसके बारे में मैं आज सभी लोगों को संपूर्णतः जानकारी दूंगा। इसके लिए मैं अभी जितना भी आप लोगों का इशू आ रहा है ना, सभी इशू का निवारण किया जाएगा। जरा स्क्रीन शेयर करिएगा। नया पोर्टल है उस पे हम लॉगिन करने के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से डायरेक्ट आईआरसीटीसी सर्च जब करते हैं तो वहाँ पे आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग का एक ड्रॉप डाउन में आ जाता है। उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्ट अपने नए पोर्टल पे पहुंच सकते हैं। बहुत से बीएलई भाई क्या करते हैं, वो पुराना पोर्टल लॉगिन करते हैं जिसमें नॉट ऑथोराइज्ड का इशू आता होगा। ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पोर्टल हो गया चेंज, आपकी आईडी आईसीएससी वाली डब्ल्यूसीएससी में कन्वर्ट हो गई है, जिसके लिए आपको इस नए पोर्टल पे जाने के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करना होगा और वहां पे आईआरसीटीसी सर्च करना होगा। जब आप आईआरसीटीसी सर्च करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, एक ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन आता है। तो टिकट बुकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल डायरेक्टली खुल जाएगा, वेलकम पेज जो कि लॉगिन पेज होगा। ठीक है, और बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि टिकट कैसे बुक होगा और टिकट कैंसिल कैसे होगा और ऑटो कैंसिल टिकट का ओटीपी वेरीफाई कैसे होगा, या फिर और कोई समस्या आ रही है रिफंड में, वो सारी चीजों का आज हम इस पे विस्तृत जानकारी देंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मिनट। श्री ओम, मैं पीडीएफ शेयर कर दूं? हाँ सर कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में इशू आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। अरे क्या अभी क्या हो रहा है?
सभी वीएलई भाई को बताना चाहूंगा, जैसे ही आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके आईआरसीटीसी सर्च करेंगे या फिर ये ऊपर लिखा हुआ लिंक है, इसको आप अपने ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो ये वेलकम पेज खुल के आएगा। वेलकम टू सीएससी फॉर रेलवे टिकट बुकिंग, यहाँ पे आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो नीचे आइए सर थोड़ा सा। आपके सामने टैब आएगा, इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई भी आईडी पासवर्ड मांगता नहीं है, आपका नाम ऊपर लिख के आता है। तो थोड़ा नीचे करिएगा इसको। यदि आप डिजिटल सेवा पोर्टल से डायरेक्ट लॉगिन करते हैं तो आपका ये आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आप डायरेक्ट लिंक से जाके लॉगिन करेंगे तो आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का सीसी आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना पड़ेगा। ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जैसे ही लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपका टिकट सर्च करने का, स्टेशन सर्च करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ऊपर आपका राइट साइड में सबसे किनारे जो है नाम लिखा रहेगा, वहीं पे आपकी जो WCSC वाली आईडी है वो लिखी रहती है। यहाँ से आप टिकट सर्च कर सकते हैं, कोई कहीं का भी टिकट बुक कर सकते हैं। और बाकी आपका जो है पासवर्ड मांगता है, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं मिला है तो आप हमें हमारे मेल पे या हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पासवर्ड तुरंत का तुरंत भेज देंगे यहाँ पे। और क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ओटीपी भी आता है लास्ट में जब आप टिकट बुक करते हैं, तो आपका ये जरूरी होना चाहिए कि जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जब आईआरसीटीसी में रजिस्ट्रेशन किया है तो जो मोबाइल नंबर डाला है वो नंबर आपका चलता हुआ होना चाहिए, अन्यथा टिकट बुक नहीं होगा, पेमेंट कट जाएगा। और पेमेंट तो रिफंड आ जाता है लेकिन टिकट फिर आप बुक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका मोबाइल ओटीपी और पासवर्ड ये दोनों चीज आपके पास नहीं होगा, तब तक आप टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। ये सारा प्रोसेस है टिकट बुकिंग का आपका। इसमें आपको अगर आपकी आईडी नहीं मिली है या फिर आप पुराने पोर्टल पे यूज कर रहे हैं, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हम अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में डाल देंगे अभी, और अपना ईमेल भी डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस है। आप सर्च कर, जो डेली भाई बुक करते हैं उन्हें तो थोड़ा बहुत जानकारी होगी टिकट सर्च कैसे करना है और कैसे सिलेक्ट करना, सीट वगैरह कैसे सिलेक्ट करना है। तत्काल का प्रोसेस बता देते हैं। तत्काल का हमारा टाइमिंग होता है 10:15 से और 11:15। 10:15 पे एसी का होता है और 11:15 पे हमारा स्लीपर का टिकट बुक होता है। और आप में इसमें और कई सारे इशू आते हैं कि टिकट ऑटो कैंसिल हो गया या फिर आपका कस्टमर आया। श्रीओम थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा। हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइड के हिसाब से पहले बता दीजिए तो फिर समस्या और समाधान पे आएंगे, ठीक है? ये जो स्लाइड चल रही है, स्लाइड के हिसाब से आप बता दीजिए कि ये स्लाइड किस बात के लिए है। ये सब पेमेंट प्रोसेस का है। अभी आप जैसे टिकट सर्च करेगा वीएलई तो अपनी ट्रेन देखेगा, ट्रेन टिकट में पैसेंजर का डालेगा डिटेल, फिर पेमेंट पे जाएगा लास्ट में, वही सब प्रोसेस है। ये वीएलई भाई तो हमारे थोड़ा बहुत ठीक जानते ही हैं। है, ये पेमेंट प्रोसेस हो गया। हाँ, ये पेमेंट को फाइनली यहाँ से पेमेंट दर्ज किया गया। हाँ, पेमेंट जब दर्ज करेंगे तो यहाँ लिख रहा है कि ये आपकी यहाँ पे पिन पासवर्ड डाल करके आदमी वैलिडेट करेगा और टिकट बुक हो जाएगी, ठीक है? वंस यू सक्सेसफुली पेड द पेमेंट यू विल बी IRCTC एजेंट रेफरेंस व्हेन यू नीड टू OTP। अच्छा, OTP का क्या यहाँ पे है? इनपुट द OTP सेंड बाय योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। हाँ, उसी पे बताना चाहूंगा। जैसे ही आप अपने डिजिटल सेवा का पासवर्ड और वॉलेट पिन डालेंगे एक IRCTC का पेज खुल के आएगा। सब नीचे करिएगा स्लाइड थोड़ा सा पीछे, नीचे नीचे तो नीचे लेके आइएगा और नीचे लेके आइएगा। ये आपका आएगा। यहाँ पे आपकी यूजर आईडी पहले से लिखी रहती है, पासवर्ड आपके मेल पे जाएगा और OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। जो नंबर आपने IRCTC रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहां पे डाला है वो नंबर पे OTP आएगा और पासवर्ड आपको मेल पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है आप हमें अपनी आईडी भेजिए, हम तुरंत पासवर्ड रीसेट करके आपको भेज देंगे। आपका टिकट यहाँ से बुक हो जाएगा।
अब आता है इशू एक आपका कि टिकट हमारा जो है वो कैंसिल हुआ, उसका पेमेंट करना है, या फिर ऑटो कैंसिल पेमेंट का रिफंड कैसे आना है, ये एक सारा सेकंड, प्रोसेस। ये एक सेकंड, यहाँ पे ये टिकट बुक जो टिकट हो गई, हाँ एक सेकंड, हाँ ये टिकट बुक हो गई। टिकट बुक होने के बाद ये बाकायदे आ जाएगी, इसको बीएलई प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। पीएनआर स्टेटस चेक करने का यहाँ पे आपने कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे जनरली एक रेलवे के टिकट प्रोसेस सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं। और नेक्स्ट है आपका ये बुक हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह जो आपको देखनी है, वो आपको उस आईआरसीटीसी के पोर्टल पे सीएससी के अवेलेबल मिलेगा। एडवांस सर्च करने का ऑप्शन है पीएनआर से, ट्रेन नंबर से, ये सारी चीजें हैं जो आप लोग बल्क में टिकट तमाम बुक करते हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कैंसिल टिकट, रिफंड टिकट, बुक, टीडीएस, टीडीआर और प्रिंट टिकट की ऑप्शन दिए गए हैं। फाइल टीडीआर करने के जो स्टेटस हैं, उनके रिफंड का स्टेटस है। एक्चुअली कैंसिलेशन फ्लो, कैंसिलेशन का पूरा प्रोसीजर आप बताइए। आप कैंसिलेशन अगर किसी टिकट को करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? श्रीओम आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है। कैंसिलेशन हमारे यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है जैसे कस्टमर आपके पास आया, वीएलई के पास गया, उसने टिकट बुक किया और कुछ टाइम के बाद बोला कि हमें यात्रा नहीं करनी है, हमारी टिकट कैंसिल कर दीजिए। तो उस केस में आप एक कैंसिल टिकट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। कैंसिल टिकट ऑप्शन में आप जाएंगे और उसका पीएनआर नंबर डालेंगे और कैंसिल कर देंगे, वहीं पे आपका ओटीपी रिफंड हो जाएगा। ओटीपी का प्रोसेस जो है पूरा हो जाएगा और ये अमाउंट आपका 24 घंटे के अंदर ही रिफंड आ जाता है। एक हमारा प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का, मतलब वेटिंग लिस्ट में वो टिकट कैंसिल हो गया, उसके लिए हमारा अलग पोर्टल है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको और कुछ चीजें इसमें बता देना चाहूंगा। जैसे कुछ बीएलई भाई बोलते हैं कि हमारे जो है ट्रेन डाइवर्ट हो गई, या ट्रेन कैंसिल हो गई, या पैसेंजर ने यात्रा नहीं किया, या एक पैसेंजर ने यात्रा किया दूसरे ने नहीं किया। तो यहीं पे एक ऑप्शन हमारे पास है टीडीआर फाइल करने का। तो उन केसेस में हम टीडीआर फिल करते हैं विद इन 2 आवर या 4 आवर के अंदर में ही हम टीडीआर को फिल करना होता है, अन्यथा वो पेमेंट रिफंड में नहीं जाता। फिर उसके बाद हमें मेलिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारे टिकट कैंसिल और टीडीआर के। ये हमारे पोर्टल पे ही होता है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे। जो आपका कस्टमर जो कैंसिल कराता है टिकट, वो यहीं पे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। तो नीचे आइएगा थोड़ा सा, मैं दिखा देना चाहूंगा इन लोगों को। टिकट कैंसिल हो गया आपका ये, और नीचे आइए सर, ओटीपी बेस्ड रिफंड जो है आपका, ये नीचे ये आपका यहीं पे आपको दिखेगा, ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन यहीं पे दिखेगा। आप पीएनआर नंबर डालेंगे तो ये कैंसिल हो गया आपका टिकट। उसके बाद कस्टमर के मोबाइल पे जब आप टिकट बुक करते हैं तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके में ओटीपी जाता है, वो ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका रिफंड का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये 24 घंटे के अंदर ही आपको रिफंड मिल जाएगा आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे। बाकी एक मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर, जो ऑटो कैंसिल का होता है हमारा। अच्छा, आप करिए। ये स्क्रीन बंद कर दूं मैं? हाँ सर, इसका प्रोसेस हो गया है। अच्छा, इसमें सर ऑप्शन आ नहीं रहा है मेरे में, जो शेयरिंग का होता है ना, वहाँ पे ड्रॉप डाउन में नीचे दिख नहीं रहा है। तो पहले आप खोल लीजिए उस स्क्रीन को, पहले अपने सिस्टम पे खोलिए। खोल लिया है। ये क्या, वो जो लिंक आपने दिया उसी लिंक पे देखना है क्या? हाँ, दूसरा वाला सर। दूसरा वाला मैं कर ले रहा हूँ।
यही पेज है। हाँ, ये पेज है आपका। इसमें आपको ये हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन होता है जो ट्रेन वेटिंग लिस्ट में कैंसिल होती है, मतलब उनका टिकट वेटिंग लिस्ट में कैंसिल होता है। यहाँ पे अपना सेम जो आपको आईडी वहाँ पे लिखी रहती है वो आईडी डालनी है, और जो पासवर्ड आपके मेल पे जाता है वही सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल के इसको लॉग इन कर देना है। सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। जब ये लॉग इन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसल टिकट स्टेटस का। क्योंकि इस केस में क्या होता है, कैंसिलेशन आईडी कस्टमर के पास नहीं जाती है, जिसके लिए हमें कैंसिलेशन आईडी की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर हम कैंसल टिकट स्टेशन में जाएंगे, वहां पे हम पीएनआर नंबर डाल के सबमिट करेंगे। सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। हम पीएनआर नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, हमें कैंसिलेशन आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे आप इस कैंसिलेशन आईडी को हम कॉपी कर लेंगे, फिर हम दोबारा से इंक्वायरीज में जाएंगे। वही इंक्वायरीज में हमारा एक ऑप्शन है ओटीपी फॉर रिफंड का। वहां पे हम जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे दो ऑप्शन मांगता है, एक पीएनआर का, एक कैंसिलेशन आईडी का। कैंसिलेशन आईडी जो आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पीएनआर नंबर डाल के आप जो है सर नीचे करिएगा थोड़ा सा। ओटीपी रीसेंड कर देंगे, कस्टमर के नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी लिख के आती है कस्टमर की, मोबाइल नंबर की। और फिर जैसे ही ओटीपी आपका आता है, कस्टमर से मांगते हैं, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ये आपका ओटीपी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपका 2 से 3 दिन लगता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता बोलते हैं। 1 हफ्ते के अंदर में आपका जो है रिफंड आ जाता है। ये आपका वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस है। बाकी अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं 1 मिनट चैट देख लेता हूँ। एक सवाल आ रहा है कि सर पेमेंट करने के बाद ओटीपी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। ये देखो ये नीचे सवाल मैंने डाल दिया। आपका हो सकता है आपने अपना आधार वेरिफिकेशन ना किया हो। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है वेटिंग लिस्ट ऑटो कैंसिल का, उसमें एक ऑप्शन है सबसे पहले नंबर पे अपडेट प्रोफाइल सब एजेंट का। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे एक आधार बेस्ड केवाईसी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे। फिर जाके जो है आपको ये इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी आ रहा है तो अपना एक ब्राउजर का जो है हिस्ट्री कुकी सारा क्लियर कर लीजिए, ये आपका दिक्कत से रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं आपको अपना नंबर जो है इस पे चैट बॉक्स पे लिख दे रहा हूँ, मेल आईडी, इस पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है। मैं आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ श्रीओम। हाँ सर, मेल आईडी भी लिख दीजिए सर। हाँ हाँ ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर दो जरा सा मेल आईडी मोबाइल नंबर जल्दी जल्दी। मैं कर देता हूँ। मैं आधार केवाईसी अगर आप कर चुके हैं तो आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ होगा, इसके लिए आप अपनी IRCTC आईडी मुझे मेल कर दीजिए, मैं उस पर तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ कि क्या इशू है। तो मेल आईडी सर शेयर कर रहे हैं, उस पर मेल कर दीजिए। आपका पासवर्ड नहीं आया है, मैं आपकी आईडी नोट कर ले रहा हूँ। पासवर्ड मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, एक ये भी इशू है कि आपको ये ओटीपी वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो 1 महीने के अंदर में ही करना रहता है। अगर 1 मंथ से ज्यादा हो गया है तो उस केस में आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, कस्टमर से सिग्नेचर करवा के। एक फॉर्मेट है हम लोगों का, उस फॉर्मेट को निकाल के जो है उस गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा, अगर 1 मंथ से ज्यादा हो गया है तो। और उस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। अगर किसी बिजली भाई ने भरा हुआ है गूगल फॉर्म पहले से ही तो वो वेट कर ले, अगर सारी डिटेल उनकी सही होगी तो वो रिफंड उनका प्रोसेस हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा श्रीओम, और भी किस तरीके के सवाल वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं फील्ड से जो चैलेंज आते हैं?
चैलेंजेस सर यही है कि ज्यादातर तो ओटीपी वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस ये अभी बहुत से रिलीज भाई लोग को पता नहीं है। मैक्सिमम चैलेंजेस इसी पर रहता है कि जो वेटिंग लिस्ट वाला रहता है वो वेबसाइट नहीं जान रहे हैं कि कहाँ से वेरीफाई होगा ओटीपी। जब तक ओटीपी वेरीफाई होगा नहीं तब तक हम रिफंड प्रोसेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें भी आईआरसीटीसी से नहीं मिलता है। आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे तभी हम पेमेंट रिफंड कर पाएंगे आपका। अगर किसी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है तो उस वो हमें संपर्क करें, हम उसको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे। उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, फॉर्मेट भी रहेगा उसी में। उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर की आईडी प्रूफ के साथ में उस गूगल फॉर्म में अपलोड कर देंगे। तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, क्योंकि कई सारे जब फॉर्म हो जाते हैं फिर हम यहाँ से उसको प्रोसेस करते हैं। वो थोड़ा सा ऑफलाइन प्रोसेस है, इसलिए उस पर टाइम लगता है। ओके। और उसमें 6 महीने से ज्यादा अगर आपका टिकट का हो गया होगा तो वो रिफंड नहीं होगा, क्योंकि उससे 6 महीने के अंदर में ही जितने भी टिकट हैं उनका टिकट रिफंड हमें आईआरसीटीसी देता है, उनके ऊपर का नहीं देता है। और बाकी ज्यादातर कुछ चैलेंजेस है नहीं। एक यही है आपका कि पोर्टल जो भी लॉगिन करता है, पुराना लॉगिन करता है तो वो नॉट ऑथराइज आता है। या फिर किसी का आईडी बना हुआ है और वो बोल रहा है, उसमें दिखा रहा है यू आर नॉट आईआरसीटीसी एजेंट, जब वो लॉगिन करता है। उस केस में क्या होगा, उनकी आईडी मैप नहीं हुई है, हमें मैप करवानी पड़ेगी। उस केस में भी वो हमें डिटेल भेजें अपनी आईआरसीटीसी सीएससी आईडी के साथ में, वो 24 घंटे के अंदर में हम तुरंत मैप करवा देंगे और वो अपना यूज कर सकेंगे। बाकी और भी कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर रियली भाई कोई जुड़ा हुआ है जिसको कोई समस्या आ रही हो तो फिर वो हमें कांटेक्ट कर सकता है या फिर अभी चैट पे लिख के बता सकता है। बाकी हमें लग रहा है अभी किसी लोगों को कोई समस्या आ नहीं रही, या फिर ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं इसकी वजह से। एक एक ये समस्या है, रिफंड आया था लेकिन आपने बोला था कि ओटीपी वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आप वेरीफाई कर दो, तो बोला आपका अकाउंट से रिकवरी कर ली जाएगी। ये क्या है? ये कुछ ये इस पेमेंट तरीके का था। ये केस मतलब थोड़े से वो वाले हैं, कई लोगों का इशू था इसमें। ये था कि सर जैसे कुछ लोगों का पेमेंट रिफंड कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ओटीपी वेरीफाई नहीं किया था, तो उन केसेस में उनका अमाउंट दोबारा से रिकवर कर लिया उन्होंने, अकाउंट टीम ने। तो उस केस में ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो दोबारा से वो रिफंड आ जाएगा। और अगर ओटीपी वेरीफाई का 1 महीना हो गया है तो वो गूगल फॉर्म भर दीजिए और वेट करिए। प्रोसेस में है, सारी चीजें जल्द से जल्द हो जाएंगी। सर्वर अभी चल रहा है, अब सुबह ही चल गया था। आप अब टिकट बुक कर सकते हैं। कल थोड़ा सा इशू आ रहा था, अभी चल रहा है। एक्चुअली बहुत दुख हो जाता है कभी बाकी मुझे लग रहा है अभी कोई समस्या आ नहीं रही सर। हम लोग एक बात फिर से रखेंगे, ये तो थोड़ा सा एक और जल्दबाजी एक वाला और हो गया लोगों था। की एक और लोगों का हाँ, क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए आप इसे। कल दोपहर के बाद से सर्वर नहीं चल रहा था, ये सर बता दिया मैंने। और सर्वर चल रहा है, कैंसिल करना था। अभी चल गया है, सारे सर्वर चल रहे हैं। आप कैंसिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आईआरसीटीसी ग्राहकों को जोड़े रखने का एक बहुत ज़बरदस्त सर्विस है, जिसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ग्राहक आपसे छूटने ना पाए, यानी कि ये प्रयास करना चाहिए। और चूंकि सीएससी से जुड़े हुए सिटीजन बहुत सारी सर्विसेज आप लोग लेके कर रहे हैं, तो सिटीजन को आईआरसीटीसी को छोटी सर्विस मान करके नहीं चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्विस करिए, और ज़्यादा नंबर्स में सर्विस होंगे तो सीएससी की और भी प्राइम सर्विस के आप लोग पात्र होंगे, और सीएससी उन्हें आपको लेकर के आगे बढ़ने का मौका देगी। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग अब यहाँ पे विराम देते हैं। एक भाई ने और भी क्वेश्चन किया है, तो देखिए क्या आईडी इनका। जिनको आईडी जिनको नहीं मिली है वो रजिस्ट्रेशन करें। कुछ हमारे यहाँ से कुछ वीएलईस के जो है ना अमाउंट रिफंड हो रहे हैं। करीब 12-13 हजार रिलीज का अमाउंट जो है रजिस्ट्रेशन का वो रिफंड किया जा रहा है, क्योंकि उनमें कुछ समस्या आ रही थी। किसी का पैन अपलोड नहीं था, किसी का आधार मिसिंग था, किसी का जो है आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर था। तो वो डिसीजन उन लोगों का है। वो अमाउंट जब रिफंड आ जाएगा आपका आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिएगा, तो जल्द से जल्द आपकी आईडी बन जाएगी, क्योंकि अभी हमारा पोर्टल अपडेट हो चुका है।
ठीक है, थैंक यू। अक्टूबर के पहले के जितने भी रजिस्ट्रेशन है अक्टूबर के पहले के, वो सारे रिफंड हो रहे हैं। उनकी आईडी अभी क्रिएट नहीं होगी जब तक उनका रिफंड नहीं आएगा, और रिफंड का अच्छा। प्रोसेस हो चुका है, इस हफ्ते में सारे रिफंड हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जिन BLEs का अगर रिफंड नहीं हुआ है तो ऐसे में वो किससे संपर्क करेगा? IRCTC रजिस्ट्रेशन का सर? हाँ या हाँ फिर बिल्कुल। नहीं, IRCTC IRCTC। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो है रिफंड हो रहा है, और वो हमें संपर्क कर सकता है। अगर उनकी आईडी अक्टूबर में उन्होंने अप्लाई की है तो उनकी आईडी बन जाएगी, अगर अक्टूबर से पहले की है सितंबर वगैरह में तो वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से इस सर्विस को नए पोर्टल पे नए तरीके से नए सपोर्ट सिस्टम के साथ हम CSC लेकर के आई है, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, साथ देंगे, और CSC की पूरी टीम आपके साथ तत्पर है आपकी मदद के लिए। धन्यवाद इन्हीं सब चीज़ों के साथ सभी दर्शकों का, और साथ में श्रीओम जी आपका भी। एक नई व्यवस्था के साथ, नई सेवा के साथ आप लोगों के साथ कल पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।